गुड इवनिंग। कहाँ तक हुआ था? लास्ट पॉइंट क्या हुआ था कल? एटीएस वाला वही सारी है ना? चलो तो इसका लास्ट टाइप है, उसको हम लोग देखते हैं कैलेंडर का। डेट और मंथ सेम है बट ईयर डिफरेंस। मतलब अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें डेट और मंथ सेम रहेगी लेकिन साल बदलेगा। जैसे 15 अगस्त 2003 फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, मतलब समझो, इससे तो आपको कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि ये डेट तो वही रही। आपको 2003 15 अगस्त 2003 है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो जब डेट सेम रहती है और मंथ डिफरेंट है, आप मंथ डिफरेंट है, तो केवल बस आपको 2003 से 2005 तक इसमें ऑड डे निकालना है। क्लियर? इसमें ऑड डे कैसे आएगा? वर्षों में ऑड डे, और वर्षों में ऑड डे इक्वल टू दिया गया वर्ष प्लस लीप ईयर। दिया गया वर्ष कैसे निकालोगे? 2003 से 2015 तक जितने वर्ष हुए
और कितने हुए? 12 वर्ष। इसका मतलब आंसर हो गया 12 प्लस 2003 से 2015 तक लीप ईयर भी काउंट करने हैं। लीप ईयर कितने हुए? तो 2003 से 2015 तक कितने लीप ईयर होंगे? बताओ जल्दी से। 2003 से 2015 तक कितने लीप ईयर होंगे? 3 होंगे। तो ये जो 2003 से 2015 है, इसमें लीप ईयर भी निकाल लिया और वर्ष भी निकाल लिया। तो 12 प्लस लीप ईयर 3, 7, 1 और डे, मतलब फ्राइडे प्लस 1 इक्वल टू सैटरडे। सैटरडे इज द आंसर। ध्यान से देख लो क्या करना है हमें। जो वर्ष हमें दिए गए हैं तो हमें वर्षों में केवल ऑड डे निकालना है, 2003 से 2015, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये देखना है कि 2003 से 2015 तक कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो 2003 से 2015 तक 3 लीप ईयर आएंगे। एक 2004 होगा, ठीक है। लीप ईयर कौन कौन सा होगा? 4 वाला होगा, 8 वाला होगा और 12 वाला होगा, ठीक है। और तो कोई होगा नहीं, तो 3। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न का। 10 जनवरी 2010 को सैटरडे था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2010 से 2029 तक देखेंगे। 2010 से 2029 तक कुल वर्ष इक्वल टू 19 साल। 2010 से 2029 के बीच लीप ईयर, बताइए कितने लीप ईयर आएंगे? इनके बीच कितने लीप ईयर होंगे? 5। पता है कैसे? देखो, एक तो होगा 12 वाला, ठीक है। एक होगा 16, एक होगा 20, एक होगा 24 और एक होगा 28। ये सारे लीप ईयर होंगे इनके बीच के, ठीक है। तो टोटल 5 होंगे। अब निकाल लो जरा। ऑड डे इक्वल टू 19 प्लस 5 डिवाइड बाई 7, 24 भागे 7, 7 21, 3 ऑड डे। मतलब सैटरडे प्लस 3, क्या आएगा? सैटरडे प्लस 3 ट्यूसडे। हो गया। सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। अच्छा अभी दिखा देते हैं, क्वेश्चन लिख दें, तब तक बच्चे करते हैं, फिर ऊपर वाला दिखा देते हैं। 20 फरवरी 2004 को संडे है, तो 20 फरवरी 2020 कौन सा दिन होगा? चलिए बताइए जल्दी। बाकी जो ऊपर वाला देखना चाहते हैं वो देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
सुष्मिता सैटरडे, विकास सैटरडे, अंकित सैटरडे, तारिक सैटरडे, विजय फ्राइडे, शशिकांत सैटरडे। एक आंसर फ्राइडे आया है, बाकी कामना संडे भी आ गया। ठीक है, संडे भी आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब फ्राइडे भी था, सैटरडे भी हो गया, संडे भी आ गया। चलिए, सही आंसर इसका सैटरडे है। तो जिनके आंसर सैटरडे आए हैं वो सही हैं। ठीक है, देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है। 2004 से 2020 तक कुल वर्ष कितने हुए? 16। 2004 से 2020 तक लीप ईयर कितने हुए? चलिए बताइए, कितने लीप ईयर हैं? 4 या 5? 2004 से 2020 तक कितने लीप ईयर होंगे? 4। पता है क्यों? देखो, 20 फरवरी है ये, 20 फरवरी 2004 है। तो यानी कि एक लीप ईयर 4 होना चाहिए था, एक लीप ईयर 8 होना चाहिए था, एक लीप ईयर 12, एक 16 और एक 20। लेकिन ध्यान रखिए 2020 नहीं होगा लीप ईयर। क्यों? ये 20 फरवरी तक ही है, ये डेट 20 फरवरी तक ही है। लीप ईयर तब होता है जब फरवरी क्रॉस हो जाती है। तो 2020 को आप लीप ईयर नहीं ले सकते, 20 फरवरी तक की ही डेट पूछी गई है, 20 से 20। ये लीप ईयर नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। 4 लीप ईयर होंगे। तो ऑड डे हो गया आपका 16 + 4 = 27। 6 ऑड डे आ गया। तो संडे +6 सैटरडे। देखो आप लोग ना लीप ईयर का बहुत ध्यान रखो, नहीं है तो इसको सीख लो। लीप ईयर तब तक हम नहीं ले सकते जब तक कि फरवरी क्रॉस नहीं होती। अगर आपको 25 फरवरी कर दिया है, भले वो 25 फरवरी 2004 लिखा हो, वहीं तक का पूछ रहा है, तो लीप ईयर नहीं ले पाओगे जब तक कि पूरा फरवरी क्रॉस नहीं होता है वो। तो 20 फरवरी 2004 से आपको 20 फरवरी 2020 तक ही आएगा। लीप ईयर बताया भी था कि लीप ईयर क्यों होता है, फरवरी की वजह से होता है। वो जो 29 तारीख बढ़ती है उसी वजह से लीप ईयर होता है। तो जब 29 तारीख आई ही नहीं आपकी, तो लीप ईयर आएगा कैसे? क्योंकि फरवरी के मंथ की वजह से आता है वो लीप ईयर। ठीक है, चलो हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ या ना? नहीं? 10 अक्टूबर 2019 ट्यूसडे। 10 अक्टूबर 2009। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पीछे जाना है। आप जरा ध्यान से देखो, 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे कहा है और हमको 10 अक्टूबर 2009 का निकालना है। मतलब हम बैक जा रहे हैं। सारा प्रोसीजर वही होता है, केवल जो ऑड डे प्लस कर रहे हैं उस ऑड डे को माइनस कर देना है बस। सारा प्रोसीजर वही है, केवल जो ऑड डे आपका प्लस करना था वो ऑड डे माइनस होगा, क्योंकि हमको पीछे जाना है साल में। तो सब कुछ वही रखिए। जैसे 2009 से 2019 तक कुल वर्ष 10 साल। 2009 से 2019 तक लीप ईयर
देखो 9 से 19 के बीच क्या होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, यानी कि 2 होंगे। आगे ऑड डे इक्वल टू 10 + 2 12, 5 ऑड डे हो गया, मतलब ट्यूसडे -5। बस इतना करना है। आपको ट्यूसडे -5 कर देना है केवल, तो आंसर थर्सडे होगा। तो सारा प्रोसीजर वही रखिए, केवल ऑड डे को माइनस कर दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है। 20 मार्च 2024 संडे, तो 20 मार्च 2012 क्या होगा? मतलब इसको ऐसे समझो, इसको उल्टा ऐसे समझो, ज्यादा आसान कर दे रहे हैं। या तो फिर 20 मार्च 2012 का डेट निकालना है, और 20 मार्च 2024 का दिया गया है संडे। यही तो मतलब हुआ ना, क्वेश्चन का मतलब तो यही हुआ ना। देखो, या तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, या तो ये ऐसे लिखा हुआ है, बात एक ही है। मतलब 20 मार्च 2012 का हमें डेट निकालना है, और हमें जाना कहां तक है, 20 मार्च 2024 तक का हमें दिया है आगे का, मतलब हमें पीछे का डेट निकालना है। तो जो भी ऑड डे आए उसको माइनस कर देना, ये ज्यादा बेटर तरीका है इधर वाला लिखने का। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? सैटरडे आंसर दे रहे हो? हाँ सैटरडे ठीक है, सही है सैटरडे। देखो इसको चेक करो, 20 मार्च 2012 है, कुल वर्ष कितने हो गए? 12 से हमें 24 जाना है, 12 साल हो गए। लीप ईयर कितने होंगे? आपको पता है लीप ईयर कौन कौन सा होगा? देखो 12 लीप ईयर, 16, 18, 20, 24 ये नहीं होगा। 2012 लीप ईयर नहीं आएगा। रीजन, डेट 20 मार्च से शुरू हो रही है, फरवरी आया ही नहीं, फरवरी आया ही नहीं। देखो 20 मार्च 2012 से जाना है 20 मार्च 2024 तक, तो 12 वाला आप लीप ईयर नहीं ले सकते, क्योंकि 12 वाला लीप ईयर लेने का मतलब फरवरी आनी चाहिए थी, फरवरी नहीं आई, तो लीप ईयर कैसे बढ़ेगा दिन? क्या हम 24 वाला लीप ईयर लेंगे? 2024 वाला, 18 नहीं, 2024 वाला लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे। 2024 वाला हम इसलिए लेंगे क्योंकि 20 मार्च पूछा है, मतलब फरवरी बीत गई होगी, 2024 की फरवरी बीत के ही 20 मार्च आया होगा। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो लीप ईयर हो गए 3, मतलब 12 + 3 15 भागे 7 1, तो संडे -1 सैटरडे आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो और करते हैं जिससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए। 6 अगस्त 2004 को निकालना है, और 6 अगस्त 2020 का थर्सडे दिया गया है। 5 अगस्त 2009 को निकालना है, और 5 अगस्त 2020 का दिया हुआ है। सब कुछ सेम है, बस माइनस करना है, प्रोसीजर सब कुछ वही है, डेट का बस ध्यान रखना।
देखो जो इसका होगा 2004 से 2020, अब 2004 लीप ईयर मत ले लेना, क्यों? क्योंकि फरवरी नहीं आई इसमें, 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो 2004 से 2020 तक वर्ष हो गए आपके 16, और इतने में ही आपके लीप ईयर कितने हो गए? तो एक लीप ईयर होगा आपका 8 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा। 2004 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, फरवरी नहीं है उसमें। तो 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, क्या 20 होगा? 20 होगा कि नहीं? 20 होगा। 2020 इसलिए होगा क्योंकि 6 अगस्त तक है, यानी कि 2020 का फरवरी आया होगा बीच में, जनवरी से जब शुरू हुआ होगा। तो 1 2 3 4, यानी कि लीप ईयर टोटल हो गए आपके 4 लीप ईयर। मतलब हो गया 16 + 4 भागे 7, तो 20, 6 ऑड डे हो गया, ठीक है। और 6 ऑड डे का मतलब हो गया आपका थर्सडे -6। अब थर्सडे -6 क्या आएगा आंसर? फ्राइडे। थर्सडे से 6 दिन पीछे जाइए, थर्सडे से 6 दिन पीछे फ्राइडे मिलेगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि आगे का दिन दिया है, हमें पीछे का पता करना है। तो जब भी हम पीछे करते हैं तो हम ऐड नहीं करते। थोड़ा सा अगर समझ गए होगे शुरुआत में, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर पहले दिया था, बाद का बताना था, इसलिए सारे ऑड डे ऐड हो रहे थे। यहाँ पहले का दिन दिया था, बाद का बताना था, तो ऑड डे ऐड हुआ। बाकी क्वेश्चन बस इतना किया जा रहा है कि बाद का दिन दिया है और पहले पूछा है, तो जब भी पहले का बताना होता है तो माइनस होता है। अब 5 अगस्त 2009 वाला देखो, यहां से कैसे होगा? 2009 से 2020 कुल वर्ष 11, 2009 से 2020 में लीप ईयर, कितने लीप ईयर होंगे? देखो एक तो होगा 12 होगा, 16 होगा और 20 भी होगा, मतलब 3 लीप ईयर होंगे। तीनों 20 होगा इसमें, क्योंकि 20 5 अगस्त का है, ठीक है। तो मतलब हो गया ऑड डे 11 + 3 14 हो गए, आगे 7 0 हो गया ऑड डे। मतलब वेडनेसडे -0 इक्वल टू वेडनेसडे, यही आंसर है। तो इसका आंसर वेडनेसडे ही आएगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि जब हमारा क्या चेंज था, पहला केस था, अब इतना पर्याप्त है, अब हम केस बदल रहे हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे थे कि जब हमारा सब कुछ सेम चल रहा था, केवल वर्ष बदल रहे थे, तो जब केवल वर्ष बदल रहे थे तो हमने उसको निकालना सीख लिया कैसे होता है। केस 2, बाकी हमने कैलेंडर का पीडीएफ सेंड कर दिया है, देखिए सब लोग, तो क्रम से पूरा पेज है, अपना रिवाइज करते रहना। केस नंबर 2 है, जब डेट एंड मंथ डिफरेंट बट ईयर सेम। अब वर्ष नहीं बदलेगा, लेकिन मंथ और डेट बदलेगी। तो अब आपको क्या करना है, साल तो वही है, 2015 से मतलब ही नहीं है, तो 15 अगस्त से 29 अप्रैल तक
2005 का कोई मतलब नहीं, वही साल है, तो वर्ष का कुछ होगा ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि 15 अगस्त से 29 अप्रैल तक कुल ऑड डे निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? तो एक तरफ लिख लो अगस्त। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन हमारा फंस गया माइनस वाला, इसको बाद में करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमारी बात ध्यान रखिएगा, एक सबसे बड़ी बात, चाहे यहां पर जैसे पहले देखो, पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, समझना जरा, 15 अगस्त लिखा डेट दिया हुआ है और 29 अप्रैल का है, तो हमें डेट पीछे का पूछ रहा है या आगे का पूछ रहा है? पीछे के मंथ का पूछ रहा है। मतलब प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस जो ऑड डे आए ना, उस ऑड डे को क्या कर देना, माइनस कर देना। मतलब इसको कैसे लिखोगे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में हम सिंपल कर देते हैं, या इसको ऐसे लिखो, क्वेश्चन ये दिया जाता है, इसको लिखोगे कैसे, 29 अप्रैल 2005 का डेट निकालना है और 15 अगस्त 2005 की डेट दी गई है। ठीक है, नहीं करके देखो। तो आप अब कहां से कहां तक जाओगे, अब अप्रैल से जाओगे अगस्त तक, तो अब आप लिखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ऐसा एक तरीका हमने पीछे बताया था आपको। देखो मई का तो आ जाएगा, मई का कितना होगा, 3, जून का 2, जुलाई का 3। जो पहला मंथ होता है उसमें हम शेष दिन लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं, दी हुई तारीख, जो लास्ट वाला होता है। तो इसमें शेष दिन कितने हैं, 1, भाई 29 पूरा बीत गया, एक ही दिन तो बचा अप्रैल में, तो शेष दिन ये हो गया, और सबको ऐड कर दो, और दी हुई तारीख कितनी है, 15 अगस्त, तो यहाँ 15 हो गया। तो 3 1 4, 2 6 3 9, 15 और 9 कितने हो गए, 24। 3 ऑड डे आया, ठीक है, मतलब फ्राइडे -3। अब फ्राइडे -3 क्या होता है, ट्यूसडे। समझ लो इसको, क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा मिलता है, ऐसा, लेकिन इस तरह सिंपल कर लेना तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको आगे का डेट दिया है, हमको पीछे पूछा है, तो यहां से यहां तक जाने में आसान रहेगा, अप्रैल से अगस्त। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो अगस्त दिया फिर अप्रैल कैसे जाए। ये सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम, बिल्कुल एक जैसे ही है, वही चीज है ये, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं मिलता, पेपर में ऐसे मिलता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न का। 30 अप्रैल 2004 को सैटरडे है, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। आपको देखो वर्ष सेम है, आपको ये निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 25 जनवरी 2004 का दिन निकालना है और 30 अप्रैल 2004 का दिन दिया गया है। तो आप इस वाले से सॉल्व करो, इससे
और जो ऑड डे आए बस उसको माइनस कर देना। देखो क्या करेंगे हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल अप्रैल तक जाएंगे, क्योंकि जनवरी से हमें कहां तक जाना है, अप्रैल तक जाना है। ठीक है, तो ये दोनों तो हम लिख लेंगे भाई। देखो जनवरी में हमें शेष दिन देखने हैं, फरवरी अप्रैल जो लास्ट है उसमें हमें दी हुई तारीख देखनी है। ठीक है, प्लस मार्च का कितना होगा, 3 ऑड डे। लेकिन फरवरी में क्या लोगे, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है फरवरी में क्या लेंगे। जैसे फरवरी में आप यहाँ 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 25 जनवरी 2004 है और 2004 लीप ईयर है। और जब आप 25 जनवरी से 30 अप्रैल तक जाएंगे तो 25 जनवरी के बाद फरवरी वाला मंथ आएगा और फरवरी पूरा क्रॉस होगा, पूरा फरवरी क्रॉस हो जाएगा, तब मार्च में जाओगे, फिर मार्च के बाद 30 अप्रैल आएगा। मतलब 2004 का फरवरी क्रॉस होगा, होगा या नहीं होगा? हेलो, फरवरी क्रॉस होगा ना, तो लीप ईयर 1 होगा। अरे मतलब लीप ईयर कर रहे हैं तो ऑड डे यहाँ पे 1 रखा जाएगा, तो 1 ऑड डे हो गया। शेष दिन कितना है इसमें, 6 दिन शेष है, और यहाँ पे दी हुई तारीख कितनी है, 30। सबको ऐड करके निकाल लो, 6 7 3 10, 6 7 3 10 और 30 40 7, 5 ऑड डे हो गया, 5 ऑड डे हो गया। आंसर हो गया सैटरडे -5 इक्वल टू मंडे। ठीक है, क्या हमारी बात समझ में आ रही है? समझ में आया ये? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अंकित वेडनेसडे, अग्रहरी वेडनेसडे, शशिकांत वेडनेस, सुष्मिता वेडनेस, अरविंद वेडनेसडे, विकास वेडनेसडे इज राइट। अच्छा, लगभग सबका वेडनेसडे आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनवरी से अगस्त तक की बात कर रहा है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक जाना है। अब यहां पर जो है ये तो दी हुई तारीख है, सॉरी शेष दिन, और यहां पर आपका है दी हुई तारीख। बीच का हम लोग लिख लेते हैं, तो फरवरी तो 1 होगा, मार्च 3, 2,
3 2 3 प्लस शेष दिन कितने हैं इसमें 30, और यहाँ पर कितनी दी हुई तारीख है 6। ऐड करो कितना आएगा 3 2 5 50 आएगा। तो 50/7 इक्वल टू 1 ऑड डे। मतलब थर्सडे -1 इक्वल टू वेडनेसडे। ये आंसर होगा। मतलब अब आप लोग को समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न का। 25 फरवरी 2005 को मंडे है, तो 25 मार्च 2005 को क्या होगा? ये अगर कर लिया तो मतलब ये टाइप खत्म। ठीक है, विकास मंडे आ रहा है, विजय ट्यूसडे, रविंद्र मंडे। हो गया, निपट गए सब। मतलब बदलने लगे आंसर। अभी तक सब सही चल रहा था सबका, एक साथ आंसर आ रहा था। अब मंडे आने लगा, संडे आने लगा, सैटरडे भी आ गया, थर्सडे भी आ गया। मतलब आप लोग हो क्या, हमको ये बताओ जरा। मतलब जैसा कोई एक तो क्वेश्चन वो वाला देते हैं तो बस खत्म हो जाता है सारा। पता नहीं क्या सोचते रहते हो। अरे जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करो ना। देखो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। 25 फरवरी से 25 मार्च, और 25 फरवरी का दिया हुआ है, 25 मार्च का निकालना है। शेष दिन, दी हुई तारीख। अरे अब बीच में कोई मंथ नहीं है तो हम उसमें क्या करें। पहला तो हमें शेष दिन लेना ही है और दूसरा दी हुई तारीख लेनी ही है। बीच में कोई मंथ ही नहीं है। तो शेष दिन कितने हैं 3, और दी हुई तारीख 25। 25 और 3 28, 0 मंडे प्लस 0 मंडे आंसर। खत्म हो तुम लोग, वाकई है बिल्कुल खत्म। याद की सारे दिन आंसर निकाल लिए। सैटरडे भी आ रहा था, संडे भी आ रहा था, ट्यूसडे भी आ रहा है। जिन्होंने सही आंसर दिया है उनका सही है। हमने सबको थोड़ा बोला, कई लोग का आंसर मंडे है, लेकिन जिस तरह से पीछे आंसर दे रहे थे बुधवार, सब एक तरफ से दे रहे थे बुधवार, वैसा ना आंसर चाहिए था। तो कुछ लोगों ने मंडे दिया था, बाकी सब बदल गए थे। आप लोग बिल्कुल बढ़िया स्टूडेंट है। ठीक, अरे जो है मतलब देखो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, करना कुछ नहीं होता है। ऑड डे ही निकालना है, तुम चाहे जैसे निकालो ऑड डे। इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आप लोग को हम अगर डायरेक्ट बताए ना तो आप लोग के भेजे में नहीं जाएगा। हम आपको बताएं क्या करना था। 25 फरवरी से 25 मार्च तक के टोटल दिन गिने जाते हैं। 25 दिन मार्च में हो गए, 3 दिन इधर हो गए, 25 और 3 28 दिन हो गए टोटल। 25 फरवरी से 25 मार्च तक टोटल दिन कितने हुए 28 दिन, भागे 7, 0 आंसर। यहां हम कुछ कर थोड़ रहे हैं। 1 जनवरी से 6 अगस्त तक हम दिन गिन रहे हैं कि 1 जनवरी से 6 अगस्त तक कितने दिन हुए, और उस दिन में ऑड डे निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। कम से कम निकाला तो कुछ लोगों ने निकाल लिया। लास्ट टाइप, कैलेंडर का सबसे अंतिम टाइप, और आपका कैलेंडर टॉपिक खत्म। जब सब चेंज हो जाए, डेट मंथ ईयर
सभी बदल जाएं। अब कुछ भी सेम नहीं रहेगा। ऊपर के दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन है ये। पहले इनका निकालोगे और फिर इनका निकालोगे। अभी जो आपने दो टाइप पढ़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि सब बदल गया। तो पहले आप इनवर्स का निकालोगे, इनका जैसे हम निकालते थे, और फिर इनका निकालना और दोनों के ऑड डे को जोड़ देना। समझो, 2003 से 2005 तक ऑड डे निकालना है। ठीक है, कुल वर्ष 12, लीप ईयर 2003 से 2015 तक लीप ईयर कितने होंगे? एक होगा 4, 8 और 12, 3 होंगे। तो 12 + 3 15/7, 1 आया ऑड डे। तो ऑड डे आ गया 1। हम खान लाए थे आप जो, तो वही थे। तो एक आपने वर्ष में निकाल लिया, और अब आपको निकालना है मंथ में ऑड डे। 15 अगस्त से 27 मई तक, वही प्रोसीजर जो हम कर रहे थे। तो आपको पता है कहां से कहां तक जाना है? मई से जाना है, ध्यान रखिएगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे वही उल्टा कर लेना अपना, ठीक है। मई से अगस्त तक जाना है। क्लियर? तो शेष दिन हो गए, मई में कितने शेष दिन हुए? 3। जून में हो गए 2, जुलाई 3, और दी हुई तारीख अगस्त की कितनी है? 15। तो 15 3 18, 2 20 और 3 23।